आई एम गोरख वाक। आज की वीडियो में हमें देखना है क्लास 10 का 7 जो चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एग्जैक्टली तुम्हें क्या पढ़ना है? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है? अगर देखोगे पिछले लास्ट ईयर तक ऐसा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर था वो 3 एक्सरसाइज में डिवाइड किया था। फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ अलग था, सेकेंड एक्सरसाइज किस अलग फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, थर्ड एक्सरसाइज किस अलग फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था। लेकिन ये ईयर, दिस ईयर क्या हुआ है, लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस है वो डिलीट हो गया है। तो कैसे करना है, देखो क्या है एग्जैक्टली। मैंने बोला कि ये जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये चैप्टर पेपर में कितने मार्क के लिए पूछेंगे? 6 या 8 मार्क के लिए पूछने के चांसेस है। पहला वाला जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड वाला जो एक्सरसाइज है वो सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, सेक्शन फॉर्मूला। और थर्ड वाला जो एक्सरसाइज है वो है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन हुआ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दिस ईयर कैंसल किया हुआ है उन्होंने इसमें से, पोर्शन में से। तो हमें किसके बारे में बात करना है? तो हमें बात करना है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं एग्जैक्टली कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला क्या है। चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा तो क्लास 9 या क्लास 8 में तुम लोग ने ग्राफ वाला चैप्टर किया था, ग्राफ वाला, जिसमें कोऑर्डिनेट्स मस्ट होते हैं। ग्राफ चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स मस्ट होते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर याद है तो शॉर्टकट थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं एग्जैक्टली कि क्या होता था। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता था और यहाँ पे वाई एक्सिस होता था। तो हम क्या करते थे, ऐसे 2,3 ये वाले जो पॉइंट है हम लोग प्लॉट करते थे। किसमें प्लॉट करते थे? तो ग्राफ में प्लॉट करते थे। तो इसका यूज, ये कोऑर्डिनेट का यूज ग्राफ बनाने के लिए होता है। कैसे? जो पहला 2 जो है वो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है, 3 है वो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट है। तो तुम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस का 2 देखते थे और वाई एक्सिस का 3 ऐसे देखते थे, और फिर क्या करते थे, ऐसा यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते थे ए पॉइंट करके, राइट, जैसे। तो ये होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 तक। 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा डिफरेंट है। तो 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एग्जैक्टली, तो वो 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस है फॉर्मूले के ऊपर। तो 3 फॉर्मूले है, पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला, और थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये साल एरिया ऑफ ट्रायंगल स्किप किया है, तो पहला हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो में हमें क्या देखना है? तो आज के वीडियो में हमें बात करना है डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। एग्जैक्टली ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर तुम्हें देखना है तो वो देखो। फॉर्मूला कैसे है डिस्टेंस फॉर्मूला? तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा कुछ है, देखो अगर देखोगे जो लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला ऐसा है उसका, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। आया कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला? तो देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बनाया, मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टली लाइन बनाया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कौन सा फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। जैसे कि देखो यहाँ पे ए पॉइंट एक है, बी पॉइंट एक है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो सर्टेन डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट जरूरी है। कैसे? ए पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, वो होंगे x1 एंड y1, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 एंड y2। और मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ए बी, मतलब ये ए बी का मैं डिस्टेंस निकालूंगा। कैसे? अगर तुम्हें याद है कोई भी चीज का बराबर स्लोप हम लोग निकालते, स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी लाइन हो उसका हम लोग स्लोप निकालते हैं। कैसे स्लोप निकालते हैं? अगर हमें स्लोप निकालना है लाइन का तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट सिलेक्ट करते, ये पॉइंट सिलेक्ट करते, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस है। बस इतना ही फॉर्मूला है। लेकिन क्या हुआ है, क्वेश्चन है ना डिवाइड हुए 2 पार्ट में। इसके अंदर के जो क्वेश्चन है वो डिवाइड हुए 2 पार्ट के। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कोलिनियर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट वाला एक कुछ अलग कंसेप्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज के वीडियो में नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक्स क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, कोलिनियर वाला कंसेप्ट, नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला, या वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स फाइंड आउट करना है या वाई फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस गिवन है तो उसमें एक्स या वाई फाइंड आउट करना है, वैसे वाले सम्स आज के इसमें हम लोग वीडियो में देखेंगे। ये था तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर किसकी बात है,
तो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या होता है एग्जैक्टली तो सेक्शन तुम्हें नाम से पता चलता होगा। सेक्शन करना मतलब क्या करना, तो डिवाइड करना दो इक्वल पार्ट में। जरूरी नहीं कि हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। सेक्शन मतलब कैसे, तो देखो यहाँ पे सेक्शन में भी दो टाइप्स है। एक होता है तुम्हारा इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, और सेकेंड वन तुम्हारा होता है एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला, तो तुम बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 10 तक तुम्हें सिर्फ इंटरनली सेक्शन वाला फॉर्मूला पढ़ना है 10th में। 12th में जाओगे, 11th या 12th में जाओगे, यही चैप्टर आएगा तुम्हें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नाम के चैप्टर से 12th स्टेट का 4th चैप्टर मैथ्स 1 का। तो उसमें तुम्हें इंटरनली भी पढ़ना है और एक्सटर्नली भी पढ़ना है। इसका मीनिंग समझ लेते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होता है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया, ए बनाया, यहाँ पे बी बनाया, और मैंने बोला कि पी पॉइंट है, पी जो इंटरनली सेक्शन कर रहा है ए बी लाइन को। पी पॉइंट इंटरनली सेक्शन कर रहा है ए बी लाइन को, तो मैं कैसे करूंगा, मत उसका मीनिंग ये हुआ कि पी इंटरनली सेक्शन कर रहा है किसको, ए एंड बी को। तो ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 एंड y1, बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 एंड y2, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे x एंड y। तो हमें ये x वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है और y वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं इंटरनली सेक्शन। और वही वाला फॉर्मूला यूज होता है सेकंड एक्सरसाइज अपने सेक्शन फॉर्मूला में। तो ये जो सेक्शन हुआ, ये जो डिवाइड किया, ये रेशियो तुम्हारा m रेशियो n होगा। फिर इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ आता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इस फॉर्म में तुम्हें इसका फॉर्मूला मिलेगा, और y को भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, इंटरनली होता है क्या, मैंने थोड़ा शॉर्टकट बताया, शॉर्ट तुम्हें बताया मैंने। और फिर एक्सटर्नली क्या, एक्सटर्नली मतलब क्या, नाम से पता चलता होगा, कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चलेगा कि p जो है राइट, वो क्या होगा, इंटरनली डिवाइड नहीं करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं तुम्हें ये सेक्शन वाला फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे यूज करना है करके। थर्ड वाला फॉर्मूला इस ईयर डिलीट हो चुका है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आ जाओ, आज हम लोग बात कर रहे थे ये डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले मैं फिर से रिकॉल करता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तुम्हें ऐसा ही लिखना है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये फॉर्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। लेकिन देखो एक ट्रिक बताता हूँ, 2 - 1 यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी 2 - 1 किया है, ये जरूरी है, ऐसा ही होना चाहिए। 1 - 2 कर रहे हो तो यहाँ पे भी 1 - 2। कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या रॉन्ग कर देते हैं, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अगर ये यहाँ पे 1 - 2 कर रहे हो और यहाँ पे 2 - 1 कर रहे हो तो आंसर रॉन्ग होगा, तो आंसर तुम्हारा रॉन्ग होगा। तुम्हें एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, या तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो या तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के रखता हूं ताकि तुम्हें सम इजी हो जाए, तुम्हें मैं जो पढ़ाऊंगा वो इजी लगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो तुम्हारे पास बुक है तो बुक में देखो पेज नंबर 161, उसमें एक्सरसाइज 7.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज करना है। उसके बाद कोलिनियर वाला कंसेप्ट थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और एट वाला क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, तुम्हें मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के रखता हूँ। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था, अंडर रूट ऑफ, क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ऐसा ही फॉर्मूला है। चलो स्टार्ट कर दे एक्सरसाइज 7.1 का। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन उन्होंने, देखो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ पॉइंट, हमें डिस्टेंस निकालना है। नीचे उन्होंने पॉइंट्स दिए, पहला वाला जो पॉइंट्स उन्होंने दिए वो क्या दिया है, देखो 2, 3, एंड सेकेंड वाला पॉइंट उन्होंने दिया 4, 1, राइट, उन्होंने ऐसा। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले
मुझे पता है कि इसमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, x1 होना चाहिए, y2 होना चाहिए, y1 होना चाहिए। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, x2 यहाँ पे मैंने किया, उसके बाद x1, y2 और y1 मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखो ये जो बनेगा तुम्हारा ये रहेगा x1, ये जो बनेगा ये रहेगा तुम्हारा y1, ये रहेगा तुम्हारा x2 और ये रहेगा तुम्हारा y2। एक चीज ध्यान में रखना, कोऑर्डिनेट्स में हमेशा पहला x का कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड y का कोऑर्डिनेट होता है। x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो पहला होता है और वर्टिकली जो एक्सिस होता है उसको बोला जाता है y कोऑर्डिनेट। तो y एक्सिस उसका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, नाम दो, हमें पता नहीं, लेकिन मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इतना लिखोगे तो तुम्हें हाफ मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी, सबसे पहले सम में तुम्हें ऐसा दिया है तो सम में क्या करो, x1 y1 x2 y2 लिख के लो ताकि सम इजी हो जाए। देखो अभी मैं वही करूंगा, मैं पुट करूंगा, x2 के जगह पे मुझे x2 की वैल्यू पुट करनी है, x1 के जगह पे मुझे x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो मेरा x2 क्या है इसमें देखोगे तो 4 माइनस x1 क्या है देखो यहाँ पे 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा यहाँ पे 1 माइनस y1 कितना है मेरा यहाँ पे 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 करते हो तो कितना आता है 4, मैंने लिखा प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना है अंडर रूट ऑफ 8। तो तुम्हारा जो डिस्टेंस ऑफ ए बी बना वो तुम्हारा क्या बना, अंडर रूट ऑफ ए। तुम इसको ऐसे लिखा तो भी चलेगा, इसके आगे ये सम सॉल्व होगा। तुम बोलोगे सर कैसे, तो देखो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ऐसा नंबर देखना है। तो 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 4 टू जा 8 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है तुम्हारा 2√2 यहाँ पे। तो ये बनेगा तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है 2√2। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज बराबर, 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया। थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि उसमें माइनस में कोऑर्डिनेट्स दिए, तो इस टाइप के सम्स बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट जाते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया, सेकंड वाले क्वेश्चन उन्होंने दिया -5,7 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट दिया -1,3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बोला, सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो दिया है उसको क्या लोगे, ये होगा x1, ये होगा y1, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे, ये होगा x2, ये होगा तुम्हारा y2। फिर मैंने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए नहीं या वर्टाइसेस की जो वैल्यू है ए बी ऐसा वेरिएबल नहीं दिया है, तो मैंने डायरेक्टली लिखा डिस्टेंस ऑफ ए बी। पहला मैं फॉर्मूला लिखूंगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। देखो अभी मैं क्या करूंगा, x2 के जगह पे x2 की वैल्यू पुट करूंगा बराबर, x1 के जगह पे x1 की वैल्यू पुट करूंगा, y2 के जगह पे y2 की वैल्यू, y1 के जगह पे y1 की वैल्यू। x2 की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे -1 माइनस x1 की वैल्यू मेरी क्या है देखो यहाँ पे -5। तो देखो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा, यहाँ पे ही स्टूडेंट्स रॉन्ग होते हैं, इसके लिए मैंने बोला कि हम ये सम सॉल्व करते y2 कितना है अपने यहाँ पे 3 माइनस y1 कितना है अपने यहाँ पे 7 द होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, आगे आगे तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा आगे ये सम। तो अगर तुम देख रहे हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते समय तुम्हें क्या करना है, देखो सॉल्व करते समय तुम्हें ऐसा ही करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ये -1 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर ये -1 एज इट इज, ये माइनस और माइनस, तुम लोग बोलोगे सर प्लस आएगा, ऐसा नहीं करना है बराबर, माइनस एंड माइनस क्या आएगा प्लस आएगा, तुम बोलोगे राइट, ऐसा किया तो भी चलेगा, माइनस माइनस किया तो क्या आता है प्लस आता है, +5 बराबर द होल स्क्वायर प्लस, ये तो डायरेक्ट सम बनेगा 3 माइनस 7, तुम्हें भी पता है प्लस माइनस रहेगा तो तुम लोग माइनस करते हो और ग्रेटर नंबर का साइन डालते हो। तो 3 माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा आया। अब आगे देखो सम इजी होगा, -1 + 5 मतलब क्या आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा -4 का स्क्वायर। तो तुम्हें पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 32, राइट। तो 32 को तुम कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 16 इंटू 2 बराबर, 32 को अगर तुम्हें स्प्लिट करना है, यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, 32 को स्प्लिट करना है
तो कैसे करोगे 32 को स्प्लिट? देखो यहाँ पे 16 इंटू 2, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें पता है, तो ये क्या आएगा 4√2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें क्या मिलेगा 4√2 स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिए तो स्क्वायर यूनिट्स लिखा तो भी चलेगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1 का 1 के फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सब क्वेश्चन एंड सेकंड सब क्वेश्चन। मैंने तुम्हें बोला कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आते हैं? तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, जो अलग कंसेप्ट है, कोलिनियर वाला कंसेप्ट है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करने के पहले मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कोलिनियर का मीनिंग क्या है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना रहता है। एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन हमें करना है, कोलिनियर वाला कंसेप्ट। कोलिनियर वाला कंसेप्ट मतलब क्या? तो कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में होता है। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? जो एक लाइन में होता है, एक लाइन में। तो वो एक लाइन में होना चाहिए। तो एक लाइन में क्या होने चाहिए? तो पॉइंट्स एक लाइन में होने चाहिए। जो पॉइंट्स उन्होंने दिए वो पॉइंट्स एक लाइन में होने चाहिए, उसको बोला जाता है कोलिनियर, उसको बोला जाता है तुम्हारा कोलिनियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 7.1 का, उन्होंने बोला है डिटरमाइन। तुम्हें क्या करना है? डिटरमाइन, क्या करना है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, इफ द पॉइंट्स, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इफ द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स है? 1,5, राइट, उसके बाद 2,3 एंड उन्होंने बोला यहाँ पे एंड -2 एंड -2 -11 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? वो उन्होंने पूछा है कि ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मीनिंग होता है एक लाइन में। सबसे पहले बताता हूँ, ये इसको मैंने ए कंसीडर किया, इसको मैंने बी कंसीडर किया, इसको मैंने सी कंसीडर किया। मतलब क्या? तो ये तीनों लाइन एक लाइन में होने चाहिए। कैसे? तीनों पॉइंट्स एक लाइन में। कैसे? यहाँ पे ए पॉइंट्स, यहाँ पे बी पॉइंट्स, यहाँ पे सी पॉइंट्स। अगर ये तीनों तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है या नहीं, हमें वही देखना है। कोलिनियर का मीनिंग क्या हो जाता है? जैसे कि और एक ट्रिक बता दो कोलिनियर के लिए, एक पॉइंट तुम्हें कॉमन लेना है, तीनों में से एक पॉइंट तुम्हें कॉमन लेना है। अगर तुम लोग ने तीनों में से एक पॉइंट कॉमन लिया तो डेफिनेटली इस टाइप के सम सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे, ए क्या था अपना 1,5 था, बी क्या था अपना 2,3 था, और सी क्या दिया है उन्होंने -2 -11, ऐसा दिया हुआ है उन्होंने। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? राइट, इसको सॉल्व करने की मेथड देखो क्या है। इसको सॉल्व कैसे करना है तुम्हें, वो चीज तुम्हें ध्यान में रखनी। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, किसी एक पॉइंट को कॉमन लेंगे। तो मैंने बी को कॉमन लिया क्योंकि वो बीच में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है इसको सॉल्व करने के लिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। आ रहा है या नहीं आ रहा है? डिस्टेंस ऑफ ए सी आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब ए बी का आंसर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बीसी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आंसर आएगा उनका सबमिशन करेंगे, इज इक्वल टू उतना सबमिशन डिस्टेंस ऑफ ए सी होना चाहिए, तब जाके ये कोलिनियर। अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आएगा तो कोलिनियर। अगर दोनों डिफरेंट आ रहे तो ये जो पॉइंट्स है ए बी सी, इट इज अ नॉन कोलिनियर। तो हम वही करते हैं, मुझे वही करना, पहला डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने, मैंने क्या बोला, ए बी जो पॉइंट पहला है, जो पॉइंट यहाँ पे पहला है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा ध्यान में रखना, x1 y1, यहाँ पे होगा x2 एंड यहाँ पे होगा y2, हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पे स्टूडेंट्स रॉन्ग होते, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ही होंगे। तो चलो इसमें पुट करते हैं इसी फॉर्मूला में। x2 क्या है अपना 2 माइनस x1 देखो क्या है 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने यहाँ पे 3 और y1 कितना है अपने यहाँ पे 5 द होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 2 माइनस 1 करोगे तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर आएगा 4। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो हमें मिला है वो क्या है, √5 मिला है। देखो यहाँ पे, मतलब हमें ये तो मिल गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैसे, डिस्टेंस ऑफ हमें क्या निकालना है, बीसी। पहला मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ऐसा।
बराबर। आगे देखो, फॉर्मूला लिखा, हाफ मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आते हैं पेपर में, 3 मार्क के लिए आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर, ये कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे करोगे, बीसी निकालोगे। बीसी के लिए क्या करोगे, वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे रॉन्ग नहीं होना है। बी पहला पॉइंट है, राइट। तो ये बी के जो कोऑर्डिनेट्स वो चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा x1, ये बनेगा y, और सी के क्या बनेंगे x2, और ये बनेगा तुम्हारा y2। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम, देखो ध्यान देना। x2 के जगह पे x2 की वैल्यू, x1 के जगह पे x1 की वैल्यू, y2 के जगह पे y2 की वैल्यू, y1 के जगह पे y1 की वैल्यू। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x2 अपना कितना है यहाँ पे -2, माइनस x1 कितना है अपने यहाँ पे 2 द होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है अपने यहाँ पे -11, बीच में माइनस, y1 कितना है अपने यहाँ पे 3 द होल स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, -2 तुम्हें पता है माइनस माइनस रहेगा तो हम लोग प्लस करते हैं, माइनस का साइन देते हैं। तो ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3, -11 -3 क्या आएगा बोलो, -14 का स्क्वायर। तो देखो -4 का स्क्वायर आता है 16, प्लस 14 का कितना आता है तुम्हें पता है 196। इसका एडिशन करोगे तो कितना आएगा, देखो 6 + 6 2, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 302। तो डिस्टेंस ऑफ बीसी जो हमें मिला है वो मिला है √302, राइट। इतना मिला है हमें, राइट। अब कैसे करोगे, आगे सम को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना। ये मिला, ये मिला। अभी मैंने क्या बोला, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ एसी, मतलब डिस्टेंस ऑफ एसी फाइंड आउट करना है। जैसे ही एसी फाइंड आउट करना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y के सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये x1 ये y1, यहाँ पे देखो सी के कोऑर्डिनेट ये x2 एंड ये y2। तो कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। डिस्टेंस ऑफ AC हमें निकालना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखो x2 के जगह पे x2 की वैल्यू, x1 के जगह पे x1 की वैल्यू, y2 के जगह पे y2 की वैल्यू, y1 के जगह पे y1 की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे x2 हम देखेंगे तो हमारा x2 कितना है यहाँ पे -2, बीच में माइनस, x1 यहाँ पे अपना है 1 द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 देखो, y2 कितना है यहाँ पे -11, बीच में माइनस, y1 कितना है अपने यहाँ पे 5 द होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो -2 -1, तुम्हें पता है माइनस माइनस रहेगा तो प्लस करके माइनस का साइन, -3 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस रहेगा तो सेम प्लस करके माइनस का साइन स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर 9, प्लस 16 का स्क्वायर आएगा 256। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 9 + 6 करोगे तो आता है 15, 6 265 आएगा। ये डिस्टेंस ऑफ अपना क्या है, AC है। बराबर, ये डिस्टेंस ऑफ AC है। मैंने क्या बोला, एल इन दोनों का भी यहां तक सम खत्म नहीं हुआ। अभी क्या करना है तुम्हें, EB प्लस BC एडिशन करना है और उसका आंसर इसके जैसा आना चाहिए। तो मैं एडिशन कर रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC, इट गिव्स डिस्टेंस ऑफ AC, राइट। तो AB कितना है अपना √5, प्लस BC कितना है अपना 302, और तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ AC देखो क्या आ रहा है 265। अगर तुम देखते हो इसका एडिशन करने के बाद तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 307, और यहाँ पे देखो क्या है 265, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इट मीन्स उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ कि पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर अ नॉन कोलिनियर। तो इस यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज अ नॉन कोलिनियर। अगर तुमने ये सेंटेंस नहीं लिखा, ये वाला सेंटेंस, तो तुम्हारे हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। इसके लिए तुम्हें लिखना है वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। ऐसा पूरा सम सॉल्व करने के बाद तुम्हें 3 मार्क मिलेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, चेक वेदर, check whether 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of isosceles triangle। उन्होंने पूछा है कि ये वर्टाइसेस है क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल के। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। किसकी, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की तुम्हें बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब क्या, कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी
दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो कैसे करोगे, देखो दो साइड्स इक्वल कैसे आएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछे जा सकता है, नया कंसेप्ट है, इसी पे बेस है कि क्वेश्चन नंबर अगर तुम देखोगे तो इसके ऊपर ही बेस है क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने उसमें ऐसा दिया है कि ये 4 पॉइंट दिए, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, तो वही करोगे तुम, डिस्टेंस निकालोगे सबका। फिर अगर अगर दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो समझ लेना वो तुम्हारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। सब साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो स्क्वायर होता है। तो उन्होंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो साइड्स इक्वल आने चाहिए। अगर दो साइड्स इक्वल आए तो वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर दो साइड्स इक्वल नहीं आए तो वो इट इज नॉट अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हमें उन्होंने हमें यही बोला है कि ये वर्टाइसेस है आइसोस्केलस ट्रायंगल के, है या नहीं, वो चेक करना है। इसके लिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, चेक वेदर, बराबर। देखो वो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट। देखो कैसे करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता हूँ, उन्होंने क्या बोला है, चेक करने बोला है उन्होंने, चेक बराबर 5 - 2, उसके बाद 6, 4 एंड उन्होंने दे बोला है 7, -2 आर दी वर्टाइसेस। उन्होंने बोला है कि आर दी वर्टाइसेस, ये वर्टाइसेस है क्या, किसके, आइसोस्केलस ट्रायंगल के। उन्होंने पूछा है कि हमें यही चेक करना है कि ये वर्टाइसेस है क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल के। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले आइसोस्केलस ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल की बेसिक, दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होती है, उसमें से 2 साइड सेम आनी चाहिए। मैंने क्या किया, इसको कंसीडर किया ए, इसको कंसीडर किया बी और इसको कंसीडर किया सी। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, पहला ए बी निकालूंगा, फिर मैं क्या निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, और फिर मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी। अगर तीनों डिस्टेंस में से दो साइड्स इक्वल आए, दोनों के आंसर सेम है, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला लिखूंगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। देखो ए बी, ए क्या है गिवन में 5, -2 एंड बी क्या है, देखो 6, 4। तो ये तुम्हारा रहेगा x1, ये रहेगा तुम्हारा y1, ये रहेगा तुम्हारा x2 और ये रहेगा तुम्हारा y2। मैंने तुम्हें वही बोला, जो पॉइंट पहला है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 रहेंगे। तो देखो कैसे आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 के जगह पे x2 की वैल्यू, x1 के जगह पे x1 की वैल्यू, y2 के जगह पे y2 की वैल्यू, y1 की जगह पे y1 की वैल्यू। तो x2 क्या है अपना यहाँ पे 6 माइनस x1 क्या है अपने यहाँ पे 5 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर तुम देखोगे राइट, प्लस y2 क्या है अपना 4 है, माइनस y1 कितना है अपना, है देखो यहाँ पे -2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हें रॉन्ग नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें रॉन्ग नहीं करना है, ब्रैकेट में देना है बस, तो सम हो जाएगा इजीली। 6 - 5 करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस, तुम्हें पता है ये माइनस और ये माइनस नजदीक आएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो 4 + 2 द होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ऐसा ही लिखता हूँ, 4 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर आएगा 1, 6 का स्क्वायर आएगा 36, तो ये क्या बनेगा, √37। ये डिस्टेंस ऑफ ए बी बनेगा तुम्हारा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। मतलब मैंने अभी ए बी निकाला, अब मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालूंगा। डिस्टेंस ऑफ बी सी सेम फॉर्मूला लिखूंगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखोगे y2 - y1 द होल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करना है तुम्हें, राइट। जैसे ही बी सी हुआ तो बी, जैसे कि बी सी, तो पहला क्या लिखेंगे, बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हमें 6, 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए 7, -2। तो देखो बी सी मैंने बोला बी पहला है तो ये तुम्हारा रहेगा x1, ये रहेगा तुम्हारा y1, ये रहेगा तुम्हारा x2, ये रहेगा तुम्हारा y2। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल, वैल्यू पुट करो सम हो जाएगा, x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है तुम्हारा 6 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है तुम्हारे यहाँ पे -2, राइट, ये माइनस y1 तुम्हारा क्या है यहाँ पे 4 द होल स्क्वायर। अगर देखोगे तो ये आएगा 7 - 6 करोगे तो कितना आता है
7 माइनस 6 करोगे तो आता है 1 का स्क्वायर प्लस, तुम्हें पता है माइनस 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 रहेगा तो क्या करते हो, प्लस करके माइनस का साइन, तो ये बनेगा -6 द होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, -6 का स्क्वायर आएगा 36, ये कितना आया √37 डिस्टेंस ऑफ बी सी। राइट, देखो ये दोनों तो सेम आते हैं, यहाँ पे तुम्हें पता चला है कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो फिर भी हम चेक करेंगे डिस्टेंस ऑफ एसी, और तुम्हें वो चेक करना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है या नहीं। शायद तीनों भी सेम आ सकते हैं, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसके लिए हमें डिस्टेंस ऑफ एसी भी निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्या निकालना है तुम्हें, एसी निकालना है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या है, दिए हुए 5, -2, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 7, -2 दिए। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैंने बोला ना, जो पहला पॉइंट है वो x1, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके x2, ये तुम्हारा रहेगा y2। पुट करो इसमें, डिस्टेंस ऑफ एसी में पुट करो, क्या है देखो यहाँ पे x2 के जगह पे x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 के जगह पे x1 की वैल्यू 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तुम्हारे यहाँ पे अगर देखोगे -2, और तुम्हारा यहाँ पे y1 कितना है देखो, बीच वाला माइनस, और y1 यहाँ पे -2 द होल स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। आगे इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो ये होगा तुम्हारा 7 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस एंड ये माइनस नजदीक आया तो ये क्या बनेगा प्लस, यहाँ पे रॉन्ग नहीं करना है, +2 द होल स्क्वायर। देखो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर तुम्हारा आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो -2 + 2 0 आएगा, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, तो यहाँ पे √4 आया डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर। मतलब यहाँ पे देखो दो, अगर तुम देख रहे हो तो जो दो साइड्स आई है वो इक्वल है। कौन सी दो साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। सो ये क्या है तुम्हारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या लिखोगे बोलो, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये तुम्हारा होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। राइट, देखो ये अलग कंसेप्ट था। लास्ट वाला क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। उसमें नया कंसेप्ट है, उसमें क्या दिया, उसमें ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स दिए और डिस्टेंस भी दिए, लेकिन एक कोऑर्डिनेट में कुछ मिसिंग है। एक कोऑर्डिनेट कैसे, तो एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा या वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा, तो उस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले पढ़ता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, उन्होंने बोला कि y कोऑर्डिनेट निकालना है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, उन्होंने पॉइंट्स भी दिए p एंड q। p के पॉइंट्स दिए 2, -3, q के पॉइंट्स दिए 10, y इज 10 यूनिट्स, मतलब p q का डिस्टेंस उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद इक्वी डिस्टेंस वाला एक कंसेप्ट है, उसके क्वेश्चंस इस चैप्टर के आते हैं। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, तो ये चैप्टर करना है। देखो कैसे है, क्या क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन लिखता हूँ फिर क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है वो क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो देखो ना, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 उन्होंने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8 उन्होंने ऐसा दिया है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ऑफ y फॉर कब, विच द डिस्टेंस बिटवीन, विच द डिस्टेंस बिटवीन, उन्होंने डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन उन्होंने क्या बोला है, दो कोऑर्डिनेट दिए, बिटवीन दी पॉइंट्स, बिटवीन दी पॉइंट्स, कौन सा p पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है कितना 2, -3, 2, -3, एंड उन्होंने यहाँ पे दिया है q उन्होंने कितना दिया 10, y इज 10 यूनिट्स करके उन्होंने दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग ये हुआ एग्जैक्टली ये क्वेश्चन का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, देखो उन्होंने डिस्टेंस गिवन दिया है, p एंड q का डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमें ये मिसिंग वाली जो वैल्यू है y वो हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो गिवन में दिया वो लिखता हूँ, गिवन डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दिए 10 दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो उसके बाद p के कोऑर्डिनेट्स दिए, क्या दिए p के कोऑर्डिनेट 2, -3, q के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 10, y। इसको भी सेम क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे,
देखो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ अ पी क्यू। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या करें, मैंने बोला अपना मेथड, इसको x1 इसको y1, ये तुम्हारा रहेगा x2, ये तुम्हारा रहेगा y2, पुट करो। लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू डालना भूल जाते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 10 यूनिट्स, मैं डाल रहा हूँ देखो यहाँ पे 10। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। एक ही अननोन हो सकता है मैथ्स में, दो अननोन नहीं होंगे। यहाँ पे एक अननोन है ऑलरेडी, y वाला अननोन है, तो डेफिनेटली तुम्हारा पी क्यू दिया रहेगा। x2 कितना है, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 10 माइनस x1 कितना है यहाँ पे तुम्हारा 2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे यहाँ पे y माइनस y1 कितना है तुम्हारे यहाँ पे देखो -3 द होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आगे इस सम को कैसे सॉल्व करोगे, तो तुम्हें मैंने बोला था 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 10 माइनस 2 करोगे तो आएगा 8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे रॉन्ग नहीं करना है, माइनस माइनस नजदीक आया मतलब ये बनेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर। आगे कैसे सम को सॉल्व करोगे, इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे इसको 3y लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं, बीच में एडिशन है और ये वेरिएबल है और नॉर्मल नंबर है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला। क्यों, देखो इसका भी होल रेस टू स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो देखो कैसे होगा, 10 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा 64, 8 का स्क्वायर जो तुम्हारा होगा 64 प्लस यहाँ पे y प्लस 3 द होल स्क्वायर, ये इसके जैसे दिख रहा है, a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे a क्या है y का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए क्या है अपने यहाँ पे y, b क्या है अपने यहाँ पे 3 प्लस b का स्क्वायर, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस y स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 टू द 6y प्लस 9। तो इसमें लाइक टर्म देखो 64 प्लस 9 मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यह है तुम्हारा 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 9 करोगे तो कितना आएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। आगे सम को कैसे सॉल्व करोगे, आगे तुम्हें इस सम को सॉल्व करना है, तो कैसे सम ये सॉल्व होगा, तुम्हें y का वैल्यू निकालना है उन्होंने बोला है, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आया, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आगे तुम, यहाँ पे स्क्वायर रूट है उसको हटाना है, तो कैसे हटाओगे, स्क्वेयरिंग ऑन अ बोथ साइड करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन अ बोथ साइड, जैसे ही तुम लोग ने स्क्वेयरिंग ऑन अ बोथ साइड किया तो ये क्या बनेगा 10 का स्क्वायर और ये क्या बनेगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसके लिए तो हम लोग ने स्क्वेयरिंग किया था, 10 का स्क्वायर आएगा आपका 100 इज इक्वल टू 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या होगा, नॉर्मल नंबर के पास नॉर्मल नंबर, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 100 माइनस 73 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 माइनस 73 करोगे तो आता है 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करोगे, 27 को शिफ्ट कर दो RHS में, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो आगे सम को कैसे सॉल्व होगा, आगे तुम्हें y का वैल्यू निकालना है, कैसे सम सॉल्व होगा, ये कौन सा इक्वेशन, तुम्हारा चैप्टर 4 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तुम्हें कैसे पता चले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबको ये पता है कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उसके साथ और एक कंसेप्ट है, मैक्सिमम पावर 2 होने के साथ साथ जो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं उसका जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, एनीथिंग रेस टू 0 का आंसर 1 आता है, इसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ मैक्सिमम पावर 2 होके नहीं चलेगा, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के मेथड्स तुम्हारे पास है, एक तो फॉर्मुलेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन से। कैसे फैक्टराइजेशन होता है, -27 इंटू 1 मतलब -27, हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट -27 हो और उसी दो का प्रोडक्ट 6 हो, 6। तो कैसे करोगे, मैं बताता हूँ कैसे, 27 के कितने चांसेस है, 27 इंटू 1 आ सकता है 27, लेकिन देखो और कैसे आ सकता है, 9 इंटू 3 27 आता है, तो ये वैलिड है क्या, वो हमें चेक करना है, 27 इंटू 1 27 तो आता है, लेकिन 27 प्लस 1 करेंगे तो 28 आता है, 27 माइनस 1 करोगे तो 26, हमें बीच में क्या चाहिए, सिर्फ 6, तो ये वैलिड नहीं होगा।
अब देखो 9 3 जा 27 आता है, 9 प्लस 3 करेंगे तो कितना आता है, बोलो 9 प्लस 3 करोगे तो 12 आता है, और 9 माइनस 3 करोगे तो कितना आता है 6, मतलब ये वैलिड है। लेकिन अभी हमें 27 नहीं चाहिए, हमें -27 चाहिए, और यहाँ पे हमें प्लस चाहिए। तो कैसे करोगे, इस साइन के ऊपर ये ट्रिक है, इस साइन के ऊपर इसको साइन देना है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़े नंबर को तुम पॉजिटिव दोगे, छोटे नंबर को तुम निगेटिव दोगे, देखो -27 बनेगा, राइट, क्योंकि 9 -3 करोगे तो तुम्हें पता है प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होके ग्रेटर नंबर साइन। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर एज इट इज, ये 9y -3y -27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप, इसमें कॉमन आएगा y प्लस 9, इसमें कॉमन आएगा 3 -3, तो ये आएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बनेगा तुम्हारा y प्लस 9, एक बनेगा तुम्हारा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, मतलब इसको अगर 0 दोगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू -9, और ये बनेगा y इज इक्वल टू 3। इसमें से y इज इक्वल टू 3 वैलिड होगा क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है, और y इज इक्वल टू -9 ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो हमें जो y का वैल्यू मिलेगा वो y का वैल्यू क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 3 रहेगा। क्लियर। ये क्वेश्चन भी आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का 8 वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना पूरा सब सॉल्व करने के बाद तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें इसी एक्सरसाइज के जो नए कंसेप्ट है, कुछ अलग कंसेप्ट है, इक्विडिस्टेंट वाला कंसेप्ट, या ए बी सी डी ऐसे करके 4 कोऑर्डिनेट्स देंगे, उसमें से हमें फिगर करना है एग्जैक्टली कि कौन सा फिगर है, वो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल है, वो पैरेललोग्राम है, उस टाइप के कुछ कंसेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।